शैतान का सबसे बड़ा झूठ यही है कि तू अब बहुत गंदा हो चुका है, बहुत गिर चुका है, बहुत बार गलती कर चुका है। अब परमेश्वर तुझे नहीं अपनाएगा। पर वचन इस झूठ को टुकड़े टुकड़े कर देता है। विलाप गीत 3:22-23 में लिखा है, यहोवा की करुणा के कारण हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे हर सुबह नई होती हैं। मतलब तुम्हारी गलती दोहराई हुई हो सकती है, पर परमेश्वर की दया हर सुबह नई होती है। और भाइयों और बहनों, जब एक पापी सच्चे मन से लौटता है तो स्वर्ग में खुशी होती है। लूका 15:7 में लिखा है, एक पापी के पश्चाताप करने पर स्वर्ग में अधिक आनंद होता है। यह आयत हमें बताती है कि परमेश्वर हमें धक्का नहीं देता, वह हमें गले लगाता है। पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आज बेहद प्यार से कहना चाहता हूँ, क्षमा मिलती है, हाँ, पर एक चीज चाहिए, सच्चा पश्चाताप। बिना सच्चे पश्चाताप के कोई भी मनुष्य परमेश्वर की क्षमा को समझ नहीं सकता। पश्चाताप का अर्थ सिर्फ रोना नहीं, दिल का बदलना है, गलती का महसूस होना है, दोष से निकलने की इच्छा है। आज परमेश्वर तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम पूर्ण बनो, वह बस यह कह रहा है, मेरे पास लौटते रहो। गिरो तो आओ, टूटो तो आओ, डरो मत, दूर मत भागो, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे पीछे चलता है। यह है परमेश्वर की अनंत कृपा। भाइयों और बहनों, अब हम इस संदेश के सबसे नाजुक और सबसे गंभीर हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या परमेश्वर क्षमा करता है, सवाल यह भी है कि वह कब तक क्षमा करता है और कहां वह मनुष्य को चेतावनी देता है कि अब रुक जा, अब संभल जा। बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर क्षमा करने में धीमा नहीं, पर कोप करने में धीमा है, कृपा देने में तेज है। भजन संहिता 86:5 में लिखा है, तू हे प्रभु भला है और क्षमा करने को तैयार है, और उन सब पर दया से परिपूर्ण है जो तुझे पुकारते हैं। इसका मतलब, जब तक तुम पुकारते हो, जब तक तुम लौटते हो, जब तक तुम टूटे दिल से उसके पास आते हो, उसकी दया तुम्हारे लिए खुली है। पर भाइयों और बहनों, बाइबल हमें एक और गहरी बात बताती है, परमेश्वर क्षमा करता है, परमेश्वर उठाता है, पर वह पाप में जीने की अनुमति नहीं देता। रोमियो 6:1-2 कहता है, क्या हम पाप करते रहें ताकि अनुग्रह बढ़ता रहे? कदापि नहीं।